नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एसएससी CHSL के जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसके जीके के क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए हैं। कल हमने किया था सेट 1, ठीक है। आज हम कर रहे हैं सेट 2। डेली एक पेपर CHSL का जीके का हम सोल्व करेंगे, उसको अच्छे से देख लीजिए। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ डैश स्टेट ऑफ इंडिया। जो वारली चित्रकला है वो भारत में डैश राज्य के लिए लोक चित्रकला है। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटका और ऑप्शन डी दिया गया है महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं वारली पेंटिंग की, तो वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र की क्या है, फोक पेंटिंग है, चित्रकला है। तो महाराष्ट्र की फोक पेंटिंग कौन सी हो जाएगी, वारली पेंटिंग, ठीक है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक लोनार लेक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जो कई बार पेपर में पूछी गई है कि लोनार लेक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको रामसर साइट्स में इंक्लूड कर लिया गया था 2020 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, तो कर्नाटका से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जोग फॉल्स का। किसका, जोग फॉल्स का, जो कि कर्नाटका में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में क्या है, चेरा डांस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हु इज़ फेमसली नोन एज बिहार केसरी। अगर मैं बात करूं बिहार केसरी की, तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को जाना जाता है। एक आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इनको कौन सा अवार्ड मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था 2024 में। इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, और 2024 में किसे मिला था, कर्पूरी ठाकुर को मिला था। अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो रजिया को हटाया गया था 1240 में। किस सिंहासन से, दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। रजिया ने 1236 से लेकर 1240 तक सिंहासन संभाला था और 1240 में इन्हें हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी की, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और जो गणतंत्र की अवधारणा है, दोनों के दोनों किससे लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारा लिया गया है कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर मैं बात करूं कंसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट की, तो कनकरेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। एक इम्पोर्टेंट और हो जाता है इसमें, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है हमारा आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, DPSP लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गणतंत्र की अवधारणा, दोनों के दोनों फ्रांस से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कनाडा, और अगर कंसेप्ट की बात करें कनकरेंट लिस्ट की, तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु हैज़ ऑनर्ड विद द MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एग्रोनॉमी, ठीक है। अगर मैं बात करूं कृषि विज्ञान में योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये 2024 का करंट अफेयर है। ये किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है आपका प्रोफेसर BR कंबोज को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स, निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। अगर मैं बात करूं ई गोल्डस्टीन ने, तो ई गोल्डस्टीन ने किसकी की थी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी अर्ल लैंडस्टेनर ने। किसने की थी? अर्ल लैंडस्टेनर ने की थी। और इन्हीं को 1930 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वायु दाब, जो आपका एयर प्रेशर है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने बताना है कौन सा कथन सही है। देखो, हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, जो उच्च दाब है वो मेघ स्थिति, आसमान और नम के मौसम के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं। दूसरा है लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काइज, बिल्कुल गलत है। तीसरा है द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हवा है वो हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दिनोदार हिल्स इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, जो दिनोदर पहाड़ियाँ हैं वो किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो ये आपकी गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। अभी महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ा था, लोनार लेक, और एक पेंटिंग भी पढ़ी थी। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कार्नेटिक म्यूजिक इज कन्फाइंड टू, जो कर्नाटक संगीत है। देखो, कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक से रिलेटेड होगा। कर्नाटक के आसपास के एरिया देख लेते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान नहीं, हरियाणा तो हो ही नहीं सकता। तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्नाटिक म्यूजियम जो है वो किससे कन्फर्म्ड है? तो वो है कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो CBSE है, CBSE का चेयरमैन 2024 में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है राहुल सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। CBSE का चेयरमैन 2024 में कौन है? राहुल सिंह। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन गलत है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो नोन एज ग्लिट एज्ड मार्केट, बिल्कुल गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू डैश स्टेट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले आपने याद रखना है टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने बहुत बार बता रखी है, ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक क्या है? मीरा, MIRA, मीरा। उसके बाद है JCB @ GMT। ठीक है, मीरा, JCB @ GMT। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अब इस ट्रिक को बताते हैं कैसे याद रखना है। आपने याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पासिस होती है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने? MIRA, मीरा। उसके बाद बताई थी JCB @ GMT। देखो, MI से क्या हो जाएगा? MI से हो जाएगा मिजोरम। MI से क्या हो जाएगा? मिजोरम। RA से क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, मीरा, JCB @ GMT। जे से क्या हो जाएगा? जे से हो जाएगा झारखंड, C से छत्तीसगढ़, B से हो जाएगा वेस्ट बंगाल, G से हो जाएगा आपका गुजरात, M से मध्य प्रदेश और T से त्रिपुरा। बस ट्रिक याद करनी है, मीरा, JCB @ GMT, आपकी काम खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13।
व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, जो शोभ मंडल है उसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो औसत ऊंचाई होती है ऑप्शन नंबर ए 13 किलोमीटर जो है वो ट्रोपोस्फेयर की क्या होती है? औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इन विच ईयर महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन द स्पोर्ट ऑफ पीजेंट। अगर मैं बात करूँ खेड़ा सत्याग्रह की तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अगर मैं बात करूँ 1917 की तो 1917 में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये आपने याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917। 1918 में क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कोलोइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल साइज इज लार्ज। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स अ वीक सिग्नल एंड रीजनरेट इट। डैश क्या होता है? देखो इसने बोला है रिसीव करता है वीक सिग्नल को और रीजनरेट करता है। रीजनरेट से मतलब उस चीज़ को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो रिपीट से याद रख लो, रिपीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। रिपीटर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो रिसीव तो कर लेता है वीक सिग्नल को, लेकिन बार बार उसको क्या करता रहता है? रीजनरेट करता रहता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द वैल्यू एडिड ऑफ ए फिर्म इज कैलकुलेटेड एज। फर्म के वर्धित मूल्य की गणना डैश के रूप में की जाती है। जो फर्म है उसके वर्धित मूल्य की गणना जो है वो किस रूप में की जाती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिल्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय फिल्म। फर्म के उत्पादन का मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों का शैवाल के रूप में जाना जाता है? द प्लांट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम आज नोन एज एल्गी। एल्गी के रूप में किसको जाना जाता है? थैलोफाइटा को जाना जाता है। थैलो तो एल्गी, थैलो एल्गी याद रखना है, थैलोफाइटा एल्गी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेस्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल। तो आर्टिकल 355। देखो अब इसमें जो चीज़ याद रखनी है आपने याद रखनी है, एक होता है आर्टिकल 352, ठीक है, एक होता है आर्टिकल 356 और एक होता है हमारा आर्टिकल 360। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 352 की तो इसमें क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 में क्या होती है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में बात करूं तो स्टेट इमरजेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल। और 360 में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 360 में क्या होती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपसे पूछा जा सकता है क्या आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? तो आज तक एक बार भी नहीं लगी है। जो 356 है स्टेट इमरजेंसी, उसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार कब और कहाँ लगी थी? तो 1952 में लगी थी। कहाँ पे लगी थी? पंजाब में लगी थी। 1952 में पंजाब में लगी थी स्टेट इमरजेंसी। अगर आपसे पूछा जाए 352 नेशनल इमरजेंसी तो अब तक टोटल 3 बार लगी है। कैसे? एक बार लगी थी आपकी 1975 में। 75 में किसने लगाई थी? पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। एक बार लगी थी आपकी 1971 में, उसमें था इंडो पाक वार। और एक बार लगी थी 1962 में इंडो चाइना वॉर। ठीक है, ये 3 बार लगी है। उसके बाद है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहता है विच टीम वोन वुमेन्स प्रीमियम लीग। जो वुमेन्स प्रीमियम लीग हुई थी 2024 की, वो किसने जीती थी? वो जीती थी आरसीबी ने। आरसीबी ने एक बार भी आईपीएल नहीं जीता है, लेकिन वुमेन्स में डब्ल्यूपीएल किसने जीता था? आरसीबी ने जीता था। अगर मैं बात करूं आईपीएल 2024 की तो किसने जीता है? केकेआर ने जीता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये हमारा करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए ताकि हम और अच्छे क्वेश्चंस ला सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।